जो निज़ाई और इख्तिलाफी मसाइल एतिकादी तौर पे हैं, उस हवाले से एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जो दीनी मदारस के बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान ये बोर्ड तश्कील दे। 5 निकाती फार्मूला की जो पहली शिक है, जो दीनी मदारस के बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान से गुजारिश की गई है, तो उसके अंदर देखा जाए तो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड है, और इसके अलावा दावत इस्लामी भी अपना एक बोर्ड रखती है। इसी तरह वफाकुल मदारिस इस्लामिया रिजविया फैसलाबाद शरीफ के भी अपना एक बोर्ड रखते हैं। लिहाजा अगर बोर्ड्स के सरबराहान ये कोशिश काविश करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात के एतिकादी मसाइल का हल भी निकलेगा, अहले सुन्नत व जमात के जो सियासी मसाइल हैं उनका हल भी निकलेगा। अकाबिरीन अहले सुन्नत व जमात ऐसा फार्मूला तय करें जिससे इलेक्शन में सुन्नी वोट तकसीम होने से बचाया जाए। इस हवाले से किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ये ऑफर और पेशकश भी की है कि अकाबिरीन अहले सुन्नत अगर हमें हुक्म दे तो हम जरूर जो लिए अच्छे माहौल में उनके इजाज़ व इकराम के मुताबिक कोई ऐसी ग्रैंड मीटिंग मुनक्कद करवा देते हैं जिसमें अकाबिरीन अहले सुन्नत बैठ कर खुद इसके लिए कोई फार्मूला तय कर लें, जिसमें आमदा इंतखाबात में जो अहले सुन्नत व जमात का वोट जो है तकसीम होने से बच सके, ताकि बाकायदा तौर पे असम्बलियों में पहुंचे, कानून साज इदारों में पहुंचे, वहां जाकर कानून साजी में अपना किरदार अदा करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि गुज़श्ता दिनों जामिया इस्लामाबाद के सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत व ख़त्म बुखारी शरीफ के मौका पर इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत व सियादत जमात जलालिया पाकिस्तान के सरबराह वारिस उलूम व मारिफ़ हाफिज़ुल हदीस शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद हसन मसदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया बिखी शरीफ आपने फरमाई, और भी अहले सुन्नत व जमात की अजीम शख्सियात अकाबिरीन मौजूद थे। उस मौका पर जो क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने 5 निकाती इत्तिहाद अहले सुन्नत का फार्मूला पेश किया है, उस हवाले से मैं 2-4 गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये बात है कि अहले सुन्नत व जमात को जिस कदर इत्तिहाद की ज़रूरत है शायद इससे कबल इतनी ना थी। वैसे तो हर दौर में ही इत्तिहाद की ज़रूरत भी रही, इत्तिहाद की बरक़ात से मुस्लिम उम्मा फैज़याब होती रही, ताहम दौरे हाज़िर में जो मुख्तलिफ फितनों ने सर उठाए, इसके नतीजे में इत्तिहाद की ज़रूरत और ज़्यादा भी बढ़ गई। ऐसे हालात में हमारे क़िबला मुर्शिद गिरामी दामत बरकातुहुल आलिया ने इत्तिहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस करवाने का हुक्म इरशाद फरमाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल हुआ कि इस उन्वान से हम इत्तिहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस करवाने में कामयाब हुए। और ये एक हकीकत है कि इत्तिहाद के बगैर कामयाबी और कामरानी मुश्किल है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम शाह अहमद रिजा खबरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की नशत सानिया के लिए एक बुनियादी चीज़ करार दिया, और फिर इत्तिहाद व इत्तिफाक की जो बरक़ात हैं, समरात हैं, वो किसी पर भी मख्फी नहीं है। तो ऐसे हालात में जब ये इत्तिहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस का उन्वान और टाइटल सामने आया तो बहुत सारे हलकों में इसकी खुशी महसूस की गई, जबकि गुज़श्ता 3-4 सालों से कहीं पर भी इत्तिहाद अहले सुन्नत की कोई आवाज़, कोई इजलास, कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह न थी। तो ऐसे हालात में अहले सुन्नत व जमात के लिए एक खुशी का सामान था। और फिर जब अकाबिरीन ने अपने अपने लफ्ज़ों में इत्तिहाद की बरक़ात और फ़वाइद व समरात पे बातचीत की, और क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने 5 निकाती जब फार्मूला पेश किया, उसके नतीजे में अहले सुन्नत का सच्चा दर्द रखने वाले संजीदा फिक्र लोग जो हैं उन्होंने बड़ी संजीदगी से भी लिया और खुशी का इजहार भी किया। बहुत सारे मैसेज पैगामात भी आए, तासुरात भी आए मुख्तलिफ हवाले से। 5 निकाती जो इत्तिहाद अहले सुन्नत का फार्मूला है, ये अहले सुन्नत के लिए
किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा साबित हुआ। और इसके अंदर ये बात भी फिर ज़ेहन नशीन रहे कि ये फार्मूला जो है ये एक काबिल कबूल भी है तमाम हलकों में और काबिल अमल भी है। इत्तिहाद आले सुन्नत के फार्मूले के एक एक लफ्ज से किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया का अहले सुन्नत व जमात के लिए एक फलाहो बहबूद, एक खैर खाही का नुमाया पहलू वाज़े तौर पे नजर आता है। और इससे ही किबला हजरत साहब दामत बरकातुहुल आलिया की दूर अंदेशी बसीरत अफरोजी भी समझ आती है कि आपने किस कदर दर्दे दिल के साथ और बुलंद परवाज के साथ आपने ये इत्तिहाद अहले सुन्नत का फार्मूला पेश किया। अगरचे ये इस फार्मूले की एक अहम शिक जो वो पहली शिक है जिसमें ये कहा गया कि अहले सुन्नत व जमात के दीनी मदारस के बोर्ड्स के सरबराहान एक मुश्तरका मुसालहती मुफाहमती बोर्ड तश्कील दें जो अहले सुन्नत व जमात में मुसालहत का किरदार अदा करे। यानी जो निज़ाई और इख्तिलाफी मसाइल एतिकादी तौर पे हैं उस हवाले से एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया जाए जो दीनी मदारस के बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान ये बोर्ड तश्कील दें। जहां तक ताल्लुक है कि किसी बोर्ड का होना जरूरी था, इस हवाले से मेरी राय भी थी और भी बहुत सारे लोगों की राय थी। सब स्टेक होल्डर जो है उनको साथ लेकर जिस तरह आपने तजवीज दी है कि ये दीनी मदारस बोर्ड्स के सरबराहान जो है कोई ऐसा बोर्ड तश्कील दे दें, मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ही मुस्तहसन इक़दाम है और बड़ी अच्छी राय है जिसमें आले सुन्नत व जमात के उलमाए कराम मशाइख इज़ाम फारिग तहसील हैं या जामिया के मोतमिम हैं या जामिया के मुदर्रिस हैं, यानी उनका लिंक जरूर पाया जाता है इन दीनी मदारस बोर्ड्स के साथ। तो इस हवाले से अगर दीनी मदारस के बोर्ड्स के सरबराहान ये एक बोर्ड तश्कील दे देंगे, इसमें किसी को एतराज या किसी को इख्तिलाफ करने के लिए कोई और चारा नहीं होगा, जरूर इसको कबूल किया जाएगा और इसके तहत अहले सुन्नत व जमात के इतिकादी मसाइल का कोई हल निकल आए। और 5 निकाती फार्मूला की जो पहली शिक है जो दीनी मदारस के बोर्ड्स हैं उनके सरबराहान से गुजारिश की गई है, तो उसके अंदर देखा जाए तो तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड है और इसके अलावा दावत इस्लामी भी अपना एक बोर्ड रखती है मदारस का। इसी तरह वफाकुल मदारिस इस्लामिया रिजविया फैसलाबाद शरीफ के भी अपना एक बोर्ड रखते हैं। तो दीनी मदारस के साथ जो लोग वाबस्ता हैं वो किसी न किसी बोर्ड के साथ तो वाबस्ता है, लिहाजा एक लिहाज से तमाम अहले सुन्नत व जमात के मजबूत लोग जो हैं वो जरूर इसके साथ वाबस्ता हैं। लिहाजा अगर बोर्ड्स के सरबराहान ये कोशिश काविश करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात के एतिकादी मसाइल का हल भी निकलेगा, अहले सुन्नत व जमात के जो सियासी मसाइल हैं उनका हल भी निकलेगा। इसी तरह हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने 5 निकाती फार्मूले में जो दूसरी चीज बयान फरमाई कि अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा अक़ायद व नजरियात की पाबंदी की जाए और मुसल्लमात को ना छेड़ा जाए। किस कदर खूबसूरत बात है। अगर हम आज से ही इस पर अमल करना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में मजीद इख्तिलाफ या बिगाड़ ना हो, जो एतिकादी लिहाज से कोई इंतशार है उसकी रोकथाम शुरू हो जाए। तो ये इत्तिहाद के रास्ते में मैं समझता हूँ कि एक अहम रुकावट थी जिसको दूर करने के लिए आपने इरशाद फरमा दिया कि मुसल्लमा अक़ायद व नजरियात जो अहले सुन्नत व जमात के हैं उनकी पाबंदी भी की जाए और उनको छेड़ा भी ना जाए। इसी तरह एक तीसरी बात है कि अकाबिरीन अहले सुन्नत व जमात ऐसा फार्मूला तय करें जिससे इलेक्शन में सुन्नी वोट तकसीम होने से बचाया जाए। इस हवाले से किबला हज़रत साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने ये ऑफर और पेशकश भी की है कि अकाबिरीन अहले सुन्नत अगर हमें हुक्म दें तो हम जरूर जो है उनके लिए अच्छे माहौल में उनके इजाज़ व इकराम के मुताबिक कोई ऐसी ग्रैंड मीटिंग बड़ा इजलास जो है वो मुनक्कद करवा देते हैं जिसमें अकाबिरीन अहले सुन्नत बैठ कर जो अहले सुन्नत व जमात की सियासी जमातों के ज़ुआमा हैं वो बैठ कर खुद इसके लिए कोई फार्मूला तय कर लें, कोई ऐसा हल तलाश कर लें जिसमें आमदा इंतखाबात जो है उनमें जो है वो अहले सुन्नत व जमात का वोट जो है तकसीम होने से बच सके,
ताकि बाकायदा तौर पे असम्बलियों में पहुंचे, कानून साज इदारों में पहुंचे, वहां जाकर जो है वो कानून साजी में अपना किरदार अदा करेंगे। जो चौथी शिक आपने बयान फरमाई, आले सुन्नत व जमात में दाखिली इंतशार व फसाद के खात्मा के लिए सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की बजाय मिल बैठकर बामी एहतराम के साथ मसाइल को हल किया जाए और इस्लाह का रास्ता अपनाया जाए। कितनी खूबसूरत बात है। आज तो सोशल मीडिया की वजह से हर आदमी की पहुंच में ये चीज है, जो चाहता है किसी पर जो फतवा लगाना चाहे, जो किसी के खिलाफ बात करना चाहे, जो प्रोपेगंडा करना चाहे, अपने घर में बैठ के कर रहा है। तो ऐसे माहौल को खत्म करने से ही आले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद मुमकिन है। इसके लिए फिर जरूरी है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की बुछाड़ की बजाय बाहमी एहतराम के साथ एक दूसरे के साथ बैठकर दलील के साथ जो है मसला हल करने की कोशिश की जाए और एक दूसरे की इस्लाह का रास्ता अपनाया जाए। और 5 निकाती फार्मूले की 5वीं शिक ये है, अहले सुन्नत व जमात की तमाम तंजीमों के कायदीन, कारकुनान और उलमाओ मशाइख आले सुन्नत एहतराम बामी को मलूज़े खातर रखें। अगर बामी तौर पर एहतराम को मलूज़े खातर रखा गया तो यकीनन एहतराम आले सुन्नत से इत्तेहाद आले सुन्नत की नवीद मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी और बामी तौर पे नफरतें जो हैं उनका खात्मा होगा और कुर्बतें जो हैं वो बढ़ेंगी। जब आपस में करीब आएंगे अकाबिरीन, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई मसले का हल भी जरूर हो जाएगा। लिहाजा इस 5 निकाती फार्मूला के हवाला से मेरी गुजारिश ये होगी, आले सुन्नत व जमात के तमाम अकाबिरीन, उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, वकाला और इसी तरह तुलाबा, अवाम आले सुन्नत, ज़ाहिर है सोशल मीडिया हर एक की पहुंच में है, जिन तक ये पैगाम पहुंचे उन्हें आगे लोगों तक बताना चाहिए और इसके लिए तगोदो और कोशिश भी करते रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला के कामिल वली, वली इब्ने वली इब्ने वली, आलिम इब्ने आलिम इब्ने आलिम, क्या हजरत किबला मुर्शिद गिरामी हजरत शेखुल हदीस अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद अल हसन मशदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिखी शरीफ, आपने जिस खुलूस और जिस दर्द के साथ ये 5 निकाती फार्मूला पेश किया है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें हमारे लिए जरूर इत्तेहाद की राह निकालेगा। और इसके साथ साथ ये भी अर्ज करता चलूं कि इतने बड़े पाकीज़ा नेक खानदान के चश्मो चराग आका हुजूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पाक खानदान पाक से बढ़कर और तो कोई खानदान नहीं है। गोया कि सबसे आला खानदान के वो फर्द अजीम हैं और फिर दीनी दुनियावी उलूम व फनून से अल्हम्दुलिल्लाह वो लैस हैं। और फिर इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत बड़ी हिकमत, दानाई, दानशमंदी और बसीरत से भी नवाज रखा है, संजीदगी भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने खुलूस की दौलत भी अता कर रखी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके इस कोशिश की वजह से जरूर जो है इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और इसमें मैं ये भी जरूर अर्ज करता चलूं कि हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, साबिक चेयरमैन इम्तिहानी बोर्ड तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान ने भी ये एक जामिया इस्लामाबाद के सालाना जलसा दस्तार फजीलत के मौका पे कहा था कि हजरत पीर सैयद नवीद अल हसन मशदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया जिस मुस्बत अंदाज में अहले सुन्नत की खिदमत और अहले सुन्नत व जमात के काज के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, उम्मीद की जाती है कि आप हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु की नवीद साबित होंगे और अहले सुन्नत व जमात को इत्तेहाद की दौलत नसीब होगी। तो मैं ये समझता हूँ अब ये लम्हात और ये माहौल जो है, इस माहौल में अगर बात को आगे बढ़ाया जाए तो बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। और अल्लाह ताला के फजल से ये उम्मीद की जाती है कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके इसमें कामयाबी अता फरमाए। तो मेरी सिर्फ ये अपील और गुजारिश है तमाम अहबाब से ही कि आप भी इस दुजोद अपनी मुखलिसाना कोशिश जो है वो भी जहां तक मुमकिन है आप जारी करें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से आले सुन्नत व जमात को इत्तेहाद की दौलत अता फरमाएगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल